हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है। ये क्या चीज़ जल रही है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू साइंस जीवी। तो आज हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा है कॉपर सल्फेट और आयरन पाउडर का रिएक्शन। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप देख लो, क्रिस्टल का क्या होता है CSO4.5H2 और पानी में मिलाने पे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन इस तरह का बनाता है। और जब हम इसमें ये मिलाएंगे आयरन पाउडर को मिलाने के लिए सबसे पहले हम एक बीकर में थोड़ा सा आयरन पाउडर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आप इस स्पैचुला से हम ये आयरन पाउडर लेंगे और इस आयरन पाउडर के साथ हम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को हम ड्रॉपर से ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हो आप। कॉपर सल्फेट उतना कोरोसिव नहीं होता, उतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हम इसको इससे लेते हैं। अगर आप देख रहे हो अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, लेकिन क्या ये ब्लैक रहता है? नहीं, ये ब्लैक कॉपर पाउडर की वजह से आ रहा है। तो थोड़ी देर ये आयरन पाउडर की वजह से आ रहा है। इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद जब आयरन पाउडर नीचे सेटल डाउन होगा तब ये चेंज होगा, देख रहा होगा आपको। अब दूसरा रिएक्शन हम करते हैं जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो हमारे लैब्स में मौजूद होता है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके बाद इसमें आयरन फिलिंग्स मिलाते हैं, तो आयरन फिलिंग्स जब इसमें मिलाते हैं तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है और ये किस तरह का चेंज होता है, क्या कोई चेंज आता है। तो अगर आप देखो, इस पर मिलाने से थोड़ा टाइम लगता है इसको रिएक्शन होने में, और थोड़ा धीरे धीरे आप देख रहे होगे इसका कलर चेंज हो रहा होगा। और हमने आयरन और कॉपर सल्फेट को जब मिलाया तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता है। और जब थोड़े टाइम रखने के बाद अब जब आप देखोगे तो इसका कलर जो है वो पहले से जब हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा। और जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लू कलर का है ये है कॉपर सल्फेट, और ग्रीन कलर जो है वो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जैसे हम कहते हैं। और नीचे आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है हमारा। और अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन के थोड़े से टुकड़े को ले लेते हैं। और इस टुकड़े को सबसे पहले हम सैंड पेपर की सहायता, ये सैंड पेपर है, इसकी सहायता से उसको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि इसके ऊपर कोई डर्ट की लेयर या ऑक्साइड की जो लेयर है वो जमी ना रहे और शाइनी हो जाए और ईजिली इसको आसानी से ये जल पाए। तो पहले अच्छे से इसको रगड़ के हम साफ़ कर लेते हैं। और जैसे हम इसको रगड़ के साफ़ कर लेंगे तो अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो इसके बाद एक शाइनी सरफेस इसके ऊपर आ जाएगी। 1-2 मिनट आप इसको अच्छे से हम साफ़ करते हैं तो देख रहे हो शाइनी सरफेस आ गई है ना। तो अब इसको कंपेयर अगर आप करो पहले से, तो अब जो है अगर आप नेक्स्ट कंपेयर करते हो तो अब काफ़ी ज़्यादा शाइन हो चुका है ये। तो अब इसको सबसे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी हम इसको शाइन करने के बाद इसको जलाने का प्रोसेस करेंगे तो कभी भी इसको अपने हाथ में नहीं रखना है। इसको हमेशा हमको जो होल्डर है या टोंग है उससे पकड़ के हम रखते हैं, इसे हम टोंग कहते हैं, जिससे पकड़ के रखेंगे। और जलाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मोमबत्ती जलाएंगे और मोमबत्ती जलाने के बाद इसको जलाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है जलने में, लेकिन क्योंकि हमने लेयर अच्छे से साफ़ कर दिया है तो जल्दी ही ये जल जाएगा। और ये जब जलता है तो बहुत ही डेजलिंग लाइट बनता है। आगे देखते रहो क्या ये जलता है और कैसी लाइट प्रोड्यूस होती है। और अब ये जलना शुरू हो गया है, देख रहे हो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम शुरू हो गया। और बहुत ही डेजलिंग लाइट, आंखों को बहुत लगती है लाइट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। तो इतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होते हैं। इस लाइट को हम डेजलिंग या बहुत ब्राइट लाइट कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक वाइट कलर का स्ट्रिप टाइप का आपको दिख रहा है ना, पाउडर धीरे धीरे बन रहा है। तो ये जो पाउडर है ये होता है मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, और ये वाइट कलर का होता है। और इस तरह से जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं, वो है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। इसमें हम लेंगे ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये है हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लेने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करो। इसको सावधानी से लेना है। और इससे हमने थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर लिया, और थोड़ा सा अमाउंट ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अब इसके बाद हम इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स लेंगे। जिंक के ग्रैन्यूल्स नॉर्मली अगर आप देखो तो थोड़ा शाइनी एल्युमिनियम टाइप का आपको दिखाई देगा, इस कलर का, जैसे एल्युमिनियम फॉयल होता है ना उस तरह से हार्ड मटेरियल टाइप का दिखाई रहता है।
इसका थोड़ा सा टुकड़ा हम तोड़ के और इसके अंदर डालेंगे और मेटल जो है, जिंक एक मेटल है, उसका रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो थोड़ा सा मेटल का टुकड़ा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, तो अब थोड़े टाइम में ये रिएक्ट करना स्टार्ट होगा। तुरंत रिएक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड होता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो थोड़ा सा टाइम दे के देखते हैं क्या होता है। और अब अगर धीरे धीरे अगर हम देखें, जब इसको ये रिएक्ट करना, अगर आप दिखाई नहीं रहे हो, धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो गए। और अब आप देखो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं इसमें, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है और छुओगे तो अब गर्म लगेगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं और रिएक्शन अगर देखें तो ये वाला रिएक्शन होता है, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2। और ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आप 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो इस तरह से 3 एक्सपेरिमेंट्स इस वीडियो में किए गए हैं। अगर आपको इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और इसके बारे में जानना है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।